हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं ये वीडियो का लगातार सिलसिला चलता आ रहा है बीएसएफ ट्रेडमैन का, जो कि इतिहास के नए टॉपिकों से लेकर है। और मैं आज एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं, जो कि भारत की पंचवर्षीय योजना से है, जो कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिससे कभी भारत की पंचवर्षीय योजना का डेट लिया जा रहा है, या तो फिर कभी उसके जुड़े हुए किस मॉडल पर आधारित है, किन के मॉडल पर आधारित है, या उस पंचवर्षीय योजना में क्या मद्देनजर रखा गया था, क्या चीज़ पर आधारित था। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आज हम देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या है और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं वो टॉपिक क्या है। तो आइए देखते हैं पंचवर्षीय योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जो कि पंचवर्षीय योजनाएं हैं। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं जो कि है पंचवर्षीय योजना निर्माण हेतु केंद्रीय विकास निकाय योजना आयोग है, जिसका क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार के बीच होता है। केंद्र और राज्य सरकार इसको बनाने का काम करती है। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल के लिए ये गोल सेट किया जाता है कि ये राज्य में क्या होगा और किस योजनाओं में कितना पैसे इन्वेस्ट होंगे। तो ये सब मिल के केंद्र और राज्य सरकार फिक्स करती है। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद, मतलब अंतिम बार इसका जांच राष्ट्रीय विकास परिषद करेगा और लास्ट में फाइनली डिसीजन राष्ट्रीय विकास परिषद देगा। तो यहाँ से आगे हम देखेंगे। अब पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना ये कब से स्टार्ट हुआ? 51 से 56। याद करेंगे 51 से 56। और ये इसमें पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को ध्यान दे रखा गया है। कृषि को पहले हम लोग के कृषि की व्यवस्था एकदम दयनीय थी उसमें, इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को ध्यान रखा गया है, जो कि हेराथ और डोमर मॉडल पर आधारित हेराथ और डोमर मॉडल पर आधारित था। मतलब इनको बनाने वाले हेराथ और डोमर थे, जो मतलब बहुत सारा योगदान दिए थे। इसको कैसे किस तरह से ये ज़मीनी स्तर पर अच्छी तरह से सुनियोजित किया जाएगा। आइए दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महानलोबिस के मॉडल पर आधारित है। इसमें औद्योगिकरण का ध्यान में रखा गया। औद्योगिकरण पर बल दिया गया, जिसके तहत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत सारी कंपनियां भारत को मिली। जैसे कि उसमें से निम्नलिखित कंपनियां ये हैं, जैसे कि राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ये सब मतलब कंपनियां निकल के आई, जो कि 51 से 56 से 61 के बीच द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, जो 1956 से 61 के बीच में ये सारी कंपनियां बनी। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित था। इसमें आत्मनिर्भरता यानी आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1961 से 1966 तक। और इससे एक क्वेश्चन ये भी निकल कर आता है, सबसे सर्वाधिक असफल योजना कौन सी थी? यह तीसरा था। क्यों? इसका कारण क्या था? भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965। क्योंकि इसका डेट देखेंगे 61 से 66 के बीच था। इसी बीच में भारत चीन और भारत पाक युद्ध हो गया था, जिसके कारण भयंकर सूखा पड़ गया था। ठीक है। पंचवर्षीय योजना अवकाश। अब ये 3 योजनाओं के बाद योजना अवकाश हुआ, जिसे 1966 से 1969 के इसके बीच में हरित क्रांति का जन्म हो गया। ठीक है, हरित क्रांति आ गया, जिसमें हरित क्रांति में एक साल की योजनाएं बनाई गई और उस पर अमल किया गया। ठीक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, जो कि गॉर्गिल योजना पर आधारित थी। इसमें सामूहिक सुरक्षा पर बल दिया गया, मतलब सुरक्षा पर बल दिया गया। ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना है 1974 से 79, 1974 से 1979 के बीच। ये है डॉक्टर डीपी धर के मॉडल पर आधारित था, जो 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था। ये भी एक क्वेश्चन निकल कर आया। तो ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 1 साल
पहले समाप्त हो गया। तो ये है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब पांचवी पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या दिया गया था, उसका एक प्रकार से स्लोगन या नारा बोलते हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अब काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। इसी में काम के बदले अनाज योजना को बढ़ावा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के काल में जनता पार्टी सरकार ने अनवरत योजना, रोलिंग प्लान चलाया था। तभी जनता पार्टी की सरकार थी और अनवरत योजना, रोलिंग प्लान चलाया गया था। अनवरत योजना कब से कब तक चलाया गया था देखते हैं। अनवरत योजना 1978 से 1980 के जनक डॉक्टर गुडनार्ड मिड्डाल और प्रेरणेता प्रोफेसर रैगनन फीस थे। ठीक है, अनवरत योजना इन्हीं ने बनाया था। और ये योजनाओं में कौन कौन सी योजनाएं थी, कार्यक्रम IRDP, NREP, ट्राइसैम, ठीक है, DWARC, ये सब योजनाएं थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच चलाई गई थी। ये सब योजनाएं 80 से 85 की छठी पंचवर्षीय योजना के बीच चलाई गई थी। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है 80 से 85 छठी थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 की रूपरेखा को रामकृष्ण हैंगर ने, जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रणब मुखर्जी, ये आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है प्रणब मुखर्जी के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, इसे मतलब ये सातवीं आठवीं से उतना ज़्यादा क्वेश्चन निकल के नहीं आता है। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989, ये जवाहर रोजगार योजना जो है 28 अप्रैल 1989 को। इंदिरा आवास योजना कब से स्टार्ट हुआ था, 1985 से 1986 में का प्रारंभ सातवीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ये सब योजनाएं, जवाहर योजना, इंदिरा आवास योजना, ये सब 1985-86 में स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 और का प्रारंभ आठवीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ 1992 से 97 के बीच हुआ। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में हुआ था, जो कि सर्वाधिक सफल योजना है। सर्वाधिक असफल कौन था, तीसरा, और सर्वाधिक सफल योजना कौन था, आठवां। ठीक है, नौवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था, नवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना है जो है वो 2002 से 2007 के बीच चलाया गया था। 2002 से 2007 के बीच चलाया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 के बीच चलाया गया था। ठीक है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 के बीच चलाया गया का विकास लक्ष्य 8% रखा गया था। ठीक है, विकास, लेकिन बीच में ही अब जानते हैं बीजेपी की सरकार आई 2014 में। ठीक है, और उसी के बाद 2015 में जो है 2015 में योजना, पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। इसका नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, इसका नाम ही चेंज कर दिया गया। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।